बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चंदरिया। और ये संकल्प करके जब श्रीमद् भागवत के अंदर अपन बैठे तो मानो वास्तव में श्रीमद् भागवत रूपी भगवान अपने कर्मेंद्रियों के माध्यम से अपने हृदय में पधारे। और देखो ऐसा सुंदर संयोग भी ठाकुर जी ने जोड़ा। वसंत के दिन है और जब वैष्णव हंसे तो लगे अब ये वसंत ऋतु आ गई। वैष्णव के मुख में स्मित देखें तो लगे वसंत आई। तो ऐसा सुंदर संयोग मुझे दिख रहा है कि वसंत के दिनों में जब काका जी पधारे तो मुझे लगा आज वसंत ऋतु और शरद ऋतु दोनों का सुंदर संयोग हो गया है। क्योंकि वसंत में वैष्णव के मुख खिलते हैं, लेकिन शरद आवे तब हृदय कमल खिले। और काका जी के आगमन से निश्चित हर एक वैष्णव के हृदय कमल भी खिले होंगे। और जब ये कमल खिले तो वो अलौकिक भ्रमण ढूंढता ढूंढता आ जावे। नलोकित वो बंधु, तो कमल के खिलने पर वो भ्रमण दौड़ता दौड़ता आ जावे। वह सुंदर संयोग हुआ। और ऐसे सुंदर वातावरण के अंदर श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ अपन करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी यानी क्या, भागवत यानी क्या, मैं पहले ही कहा कि भागवत और कुछ नहीं पर स्वयं श्री भगवान है। और भागवत श्रवण करने का लाभ अपन को कब मिले, श्रीमद् भागवत श्रवण करने अपन कब आ सकेंगे। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। यहाँ भागवत श्रवण करने के लिए आप बैठे हो तो ये मत सोचना कि श्रवण करने की इच्छा हुई और यहाँ आ गए। भागवत सुनने आए हो तो ऐसे सोच के मत बैठना कि पत्नी का मिली इसलिए पहुंच गए, कोई संबंध में है, पास में चल रहा है इसलिए पहुंच गए। अपनी इच्छा से श्रीमद् भागवत जी में नहीं आया जा सकता है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। जब जन्मों जन्मों के कर्मों के पुण्य का फल प्राप्त होने वाला हो तब जीव का श्रीमद् भागवत जी के अंदर प्रवेश हो जाए। और मैं हमेशा कहता हूं, कई बार अपन के मन में विचार नहीं आता, जिन ठाकुर जी का अपन तो नित्य स्मरण करते हैं, जिन ठाकुर जी का हम तो चिंतन करते रहते हैं, तो प्रेम का मार्ग है। और प्रेम के मार्ग में आनंद तब आवे कि जब जितनी तड़प अपने मन में प्रभु के लिए है, ऐसी तड़प प्रभु के मन में भी अपने लिए जागे तो प्रेम में आनंद आवे। उन्हें भी शौक हो मिलने का तो लुत्फ उठे मोहब्बत का, उन्हें भी शौक हो मिलने का तो लुत्फ उठे मोहब्बत का। अगर हम ही तड़पते रहे इसमें क्या मजा है, तो अपनी तड़पते रहे इसमें आनंद क्या है। जैसी तड़प अपने मन में हो प्रभु के लिए, वैसी तड़प प्रभु के मन में भी अपने लिए जागे तो प्रेम में आनंद आवे। तो अपन को लगे जैसे हम तो प्रभु को नित्य याद करते हैं, तो क्या उन प्रभु को हमारी भी कभी याद आती होगी। हम तो ठाकुर जी के नाम का नित्य स्मरण करते हैं, पर उन प्रभु के मुख में अपना भी नाम कभी भूलने से आता होगा। प्रभु का नाम लेके हमको तो आनंद आता है, पर हमारे नाम का स्मरण करके प्रभु को भी आनंद आता होगा। तो प्रभु हमको याद करते हैं, उसका प्रमाण क्या। तो कहते हैं 24 घंटे लौकिक में प्रवृत्त रहने वाला ये मन, 24 घंटे लौकिक में फंसा हुआ ये मन, और उसके मन में, उस मन के अंदर जब प्रभु की कथा में जाके बैठने का मन हो तो मानो ऐसे नहीं आया, हाँ निश्चित मैंने प्रभु ने मुझे याद किया है। ये मन के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, अरे गुरु ने मुझे याद किया है, तब जाके अपन भगवत सत्संग के अंदर आके बैठे। बाकी ये मन के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपना लौकिक छोड़ के भगवत कथा में आके बैठे। ये प्रभु ने आज आपको याद किया है। और प्राय मैं अपनी कथा में कहता हूँ, जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं। 2 उसको महत्व अपने वहां है ना, एक होता है इलेक्शन और एक होता है सिलेक्शन। तो इलेक्टेड लोग भी होते हैं और सिलेक्टेड लोग भी होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रजा द्वारा जो इलेक्ट होता है जाके दिल्ली में बैठता है, और प्रभु के द्वारा जो सिलेक्ट होता है आके प्रभु की कथा में बैठता है। और ये तो वैष्णव कौन है, ये कोई साधारण वैष्णव नहीं है, ये सारे सिलेक्टेड वैष्णव हैं कि जिनको ठाकुर जी ने अपने लिए चुना है। तो ऐसे समझ के भागवत में मत बैठना कि भागवत का श्रवण करेंगे तो प्रभु कृपा करेंगे। ये गलती मन में लाके कभी मत बैठना कि भागवत सुनेंगे तो प्रभु बरसेंगे, भागवत सुनेंगे तो ठाकुर जी की कृपा होगी। तो भागवत सुनने पर
प्रभु की कृपा होगी कि न होगी, पर जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो चुकी है वो भागवत में आके बैठते हैं। और जब भागवत में आके आप एक बार बैठ गए ना, फिर ये फरियाद प्रभु से कहना बंद कर देना कि प्रभु आपकी कृपा कब होगी, प्रभु की कृपा कुछ कम है, प्रभु की कृपा कब होगी। तो भागवत में आके आप बैठे, ये और कुछ नहीं, भागवत में आके आप बैठे, ये प्रभु का दिया हुआ प्रमाण पत्र है। आप यहाँ आके बैठ गए, ये और कुछ नहीं, प्रभु के द्वारा वो दिया हुआ प्रमाण पत्र है कि मैं तेरे ऊपर बरस चुका हूँ, मेरी कृपा तेरे ऊपर उतर चुकी है। तब आके श्रीमद् भागवत जी के सत्र में बैठा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, देखो जहाँ भागवत जी की कथा होती है तो भागवत जी क्या है, बोले कल्पवृक्ष है। और कल्पवृक्ष की छांव में आप बैठे हो तो कल्पवृक्ष का ये लक्षण होता है, जो मन में कामना जगे वो पूरा कर दे। और जहाँ भागवत की कथा होती है, इसको भी देवता तथास्तु तथास्तु करते करते वहां आ जाते हैं। इसलिए 7 दिन तक औरों के लिए भी अच्छा बोलना और अपने लिए भी अच्छा बोलना। जो आपने बोला क्या करूं, मेरा तो भाग्य ही खराब चल रहा है, नसीब ही खराब चल रहा है, और तथास्तु हो गया तो उसमें मेरी जवाबदारी नहीं। अपने लिए भी अच्छा बोलो और औरों के लिए भी अच्छा बोलो, और जहाँ तथास्तु हो गया निश्चित भाग्य बढ़ेगा। तो अपन श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश करें। मैं पूर्व में कहा श्रीमद् भागवत जी ये स्वयं भगवान का स्वरूप है, और उसका दर्शन कराते हुए आचार्य सुंदर कहते हैं, अनंताय कृष्णस्य लीलानां प्रवर्तिका उक्ता भागवते गूढ़ा प्रगटा अपि कुत्रचित्। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, अनंत अनंत नामों को धारण करके, अनंत अनंत स्वरूपों को धारण करके भगवान ने जो लीला भागवत में करी है, वो भागवत के अंदर तो गूढ़ रूप से कही गई है। क्या कहा, प्रभु ने जो जो लीलाएं दी अनंत अनंत रूप धारण करके, अनंत अनंत स्वरूप धारण करके करी, वो लीला भागवत में तो गूढ़ रूप से कही गई है, पर कोई एक स्थान ऐसा है जिसमें वो सारी लीला प्रकट है। अपन को लगे कि जो लीला भगवान ने करी भागवत में तो गूढ़ रूप से कही गई है, पर ऐसा कौन सा स्थान है कि जिस स्थान के अंदर, जिस स्थान में प्रभु ने अलग अलग नाम से और अलग अलग रूप से करी हुई लीलाएं प्रकट हैं, वो स्थान कौन सा है? आप श्रीनाथ जी के दर्शन करने कभी गए हो? हाँ के नाम बता चले मुझे। और रकाई तो बता रहे थे मुझे कि यहाँ कोटा में तो इतनी श्रद्धा है कि हर पूनम पूनम लोग नाथद्वारा जाते हैं, पूनम पूनम जटीपुरा जाएंगे, पूनम पूनम परिक्रमा करने जाते हैं, तो नाथद्वारा जाते हो ना दर्शन करने। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जो प्रभु की अलग अलग नामों से और अलग अलग रूपों से करी हुई लीला श्रीमद् भागवत में गूढ़ रूप से कही गई है, पर एक स्थान ऐसा है जिसमें वो सारी प्रभु की 12 स्कंद की लीलाएं प्रकट हैं। बोले वो स्थान कौन सा है? तो जब श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाओ तो श्रीनाथ जी की कंदरा पे कोई दृष्टि करिए, हाँ करिए, हाँ के नाम बोलो बता चले करिए। अच्छा तो बताओ, श्रीनाथ जी के मुखारविंद के बराबर ऊपर कौन बैठा है? एक तरफ 2 गाय हैं, एक तरफ 2 मुनि हैं, एक तरफ 2 मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं सर्प है, कहीं सिंह है, ये सब क्या है? श्री महाप्रभु जी कहते हैं प्रभु की अलग अलग लीलाएं जो भागवत में गूढ़ रूप से कही गई है, तो श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में वो सारी लीलाएं प्रकट है। श्रीनाथ जी की कंदरा में जो ये चिन्ह है वो क्या है? वो 12 स्कंद के संग संगति है। अब देखो, सबसे पहले अपन देखें श्रीनाथ जी बाबा के मुखारविंद के बराबर ऊपर कौन बैठा है? दर्शन करते हैं ना अपन? क्या हो गया? बोल रहे थे कायम दर्शन करने जाते हैं, क्या हो गया? कई लोग दर्शन करने जाते हैं, कई लोग दर्शन देने जाते हैं। एक जगह कहीं गए, आके मुझे विष्णु ने कहा कि जी मेरा तो 50 वर्ष का नियम है मंगला के दर्शन रोज करना। मैंने कहा अच्छा, हाँ बताओ आज ठाकुर जी ने मस्तक पे क्या धराया था? बोले शाही चंद्रिका होगी। मैंने कहा मंगला में चंद्रिका के दर्शन करके आया। तो लगे कि अपन दर्शन देने जाते हैं कि करने जाते हैं?
तो बताओ श्रीनाथ जी बाबा के मुखारविंद मस्तक के सबसे ऊपर कौन बैठा है? कौन है? कौन है? शुक बैठा है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? शुक। अपन देखें श्रीनाथ जी बाबा के कंदरा में 12 स्कंदों की संगति है। सबसे पहले प्रथम स्कंद जिसमें शिवदेव जी का आगमन होता है, और द्वितीय स्कंद जिसे शिवदेव जी महाराज ने उपदेश प्रारंभ किया। तो बराबर ठाकुर जी के ऊपर शिव विराजमान है, और वो शिव से संगति है प्रथम स्कंद की। एक तरफ 2 गाय हैं, वो क्या संगति प्रथम स्कंद की, जहाँ गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म का संवाद आता है। सर्प अक्षर जो शाप मिला, द्वितीय स्कंद से शिवदेव जी ने उपदेश प्रारंभ किया, तो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद की संगति मिलती है। और आगे कहते हैं कि श्रीनाथ जी बाबा की दक्षिण पीठिका में कौन है? बोले एक मुनि विराजमान है। कौन है? बोलो तो सही, समझ पड़े। एक मुनि विराजमान है। और कहते हैं ये मुनि कौन है? तो कहते हैं तृतीय स्कंद के अंदर माता का उद्धार करने के लिए जिसका प्रागट्य हुआ, ऐसे कपिल मुनि वो यहाँ पीठिका में विराजमान ये मुनि के रूप से है। चतुस्कंद के रूप में कहा, उसकी संगति कहाँ मिलती है? तो कहते हैं वाम पीठिका पे 2 मुनि विराजमान है, नर नारायण। नर के रूप से आपने कहते हैं ना गुरु जी को उपदेश दिया, और नारायण स्वरूप स्वयं पृथु राजा जो नारायण का ही अवतार है। इन दोनों की संगति मिलती है चतुस्कंद से। पंचम स्कंद में वर्णन आता है भूगोल का, पर्वतों का, नदियों का। तो बताओ उसकी संगति कहाँ से मिलती है? श्रीनाथ जी बाबा खड़े हैं, पर कहाँ खड़े हैं? कौन बताएगा? कहाँ खड़े हैं? गिरिराज बाबा की कंदरा है। कहाँ? और गिरिराज बाबा का दर्शन करा के भूगोल का संगति करी। एक जगह भेड़ का चिन्ह है, और भेड़ यानी काल, और वो काल गणना भी आती है पंचम स्कंद के अंदर, संगति करी। आगे कहते हैं श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में 2 गाय खड़ी हैं, देखिए ना। हाँ के ना तो बोल पता चले मुझे जगह हो, देखिए बहुत सुंदर 2 गाय देखिए। गाय कौन है? बोले छठा स्कंद यानी कुष्टी लीला। और कुष्टी लीला की संगति किस प्रकार बताई? बोले 2 गाय में से एक तो है बछड़ा, और एक है उसकी माँ। बछड़ा जा जाके माँ को बार बार अपने सींग मारता है, बार बार माथा मारता है, लेकिन अपने आप को बार बार मारने पर भी माता तो उसे अपना मीठा दूध ही पिलाती है। यही है पुष्टि लीला, उसकी संगति बताई। सप्तम स्कंद की संगति कहाँ मिलती है? तो देखो श्रीनाथ जी बाबा की कंदरा में एक तरफ एक सिंह का चिन्ह दिखता है। हाँ हाँ के ना तो किसे देखा है? देखा है सिर्फ? हाँ हाँ हाँ। तो कहते हैं सिंह का चिन्ह है, वो क्या है? बोले सप्तम स्कंद की संगति है, जहाँ भक्त के उद्धार के लिए भगवान नरसिंह स्वरूप धारण करके बैठे। और देखो अष्टम स्कंद की संगति कहाँ मिलती है? तो श्रीनाथ जी बाबा के पास एक सर्प भी है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन कैसे किया? के सर्प से। नवम स्कंद ईशान कथा, यानी प्रभु के निष्काम भक्तों की कथा। और प्रभु के निष्काम भक्तों की कथा की संगति कहाँ मिलती है? श्रीनाथ जी बाबा की पीठिका में 2 मयूर है, देखे ना, 2 मयूर नृत्य कर रहे हैं। और मयूर कैसा है? कोई निष्काम। और उसी निष्काम भक्तों की कथा की संगति है 9वें स्कंद के संग। और आता है 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद की संगति तो ये जितने भी लीला परिकर है, ये ठाकुर जी की लीला सामग्री है। और अपन जैसे जैसे 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, ये सारी लीलाओं की संगति अपन देखेंगे भी थे। आगे कहते हैं एकादश स्कंद, और एकादश स्कंद यानी क्या? मुक्ति लीला। और उसका दर्शन कराया है श्रीनाथ जी बाबा की पीठिका में जो सर्प है। बोले कैसे? बोले सर्प को जब काचनी निकालने का समय होता है और काचनी न निकाले तो सर्प अंध हो जाता है, और जब अपनी काचनी दूर करे तभी देख पावे। वैसे ही ये अहंता ममता की काचनी जब तक ओढ़ी हुई है कि जगत या प्रभु दिखते नहीं, उस काचनी को दूर करें तभी प्रभु का दर्शन हो। वो है मुक्ति लीला। और आश्रय लीला यानी क्या? श्रीनाथ जी बाबा का ऊंचा किया हुआ वाम हस्त, कैसे है वो? ऊपर। बोले ऊंचा हस्त करके श्रीनाथ जी बाबा क्या कर रहे हैं? लोगों को बुला रहे हैं, बराबर। अब देखो मेरी सामने से कोई आ रहा है तो उसे ऐसे बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? कोटा में कैसे बुलाते हैं?
अपन कहते हैं श्रीनाथ बाबा ऊंचा हाथ करके कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब श्रीनाथ बाबा ये आज्ञा कर रहे हैं और सामने से कोई आता है तो उसे ऐसे बुलाना चाहिए, कैसे बुलाना चाहिए? कैसे बुलाते हैं? बुलाना यूं बुलाते हैं, यूं ऐसे बुलाते हैं यहाँ पे। तो श्रीनाथ बाबा भी ऊंचा हाथ करके बुला रहे हैं, पर यूं नहीं बुला रहे। कैसे बुला रहे हैं? यूं बुला रहे हैं। तो श्रीनाथ बाबा क्या कहते हैं? जो सीधा मेरे पास आएगा तो मैं तुझे पहचानता नहीं, पर मेरे पास आना है तो मेरे वाम भाग हो गया, क्योंकि मेरा वाम भाग यानी स्वामी जी का स्वरूप है और स्वामी जी श्री वल्लभ का स्वरूप। और यदि सीधा मेरे पास आएगा तो मैं तुझे जानता नहीं, पर वल्लभ के माध्यम से मेरे पास आएगा तो तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, खुदा मैं अपना बना के रखूंगा। और श्रीनाथ बाबा का दूसरा हस्त कहाँ है? जब बात चली है कहाँ पे है? अपनी कटी के ऊपर। कहाँ पे है? कटी पे है, बराबर। श्रीनाथ बाबा का हस्त खुला है कि मुट्ठी बंद है? बोले हमको क्या पता, हमको तो यूं कान पवित्र करके घर आ जाएंगे। यहाँ तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। श्रीनाथ बाबा का हस्त कैसे? हाथ खुला है कि मुट्ठी बंद है? हाँ, मुट्ठी बंद है। बहुत सुंदर। और जब मुट्ठी भी बंद होती है तो दो प्रकार होते हैं। एक मुट्ठी ऐसे बंद होती है जहाँ अंगूठा अंदर रहता है, और एक मुट्ठी बंद ऐसी होती है जहाँ अंगूठा बाहर रहता है। जब मुट्ठी अंदर बंद करते हैं तब बंद करते हैं जब मारा मारी करनी हो, और अंगूठा बाहर रहता है तब जब किसी को अंगूठा दिखा के चिढ़ाना हो। तो श्रीनाथ बाबा ने जब मुट्ठी बंद करी है तो उसमें अंगूठा अंदर है कि बाहर है? हाँ, बाहर है। उनको लगे श्रीनाथ बाबा ये वैष्णव को अंगूठा क्यों दिखा रहे हैं? बोले चिढ़ाना चाहते हैं। तो भावना के अंदर श्री राय महाप्रभु ने उत्तर नहीं दिया, पर ब्रह्मानंद जी कहते हैं उसका कारण है। बोले क्या? कि जब वैष्णव श्रीनाथ जी की सेवा करने जावे, फूल घर की सेवा करे, पान घर की सेवा करे, और जो भगवत रस अपने अंदर एकत्रित करके आवे, और जैसे श्रीनाथ जी के सम्मुख आवे तो श्रीनाथ जी अंगूठा बता के तो उसके अंदर आप भगवत रस ले लेते हैं। कहते हैं ना परमानंद ब्रज कहते हैं जैसे ही भगवत सेवा का रस एकत्रित करके आप श्रीनाथ जी के सम्मुख जाओ तो श्रीनाथ जी अंगूठा बता के वो सारा भगवत रस खुद ले लेते हैं। तो जो भगवत रस ले लिया तो उसके बदले में क्या देते? देखो जब श्रीनाथ जी जाते हो तो और कुछ लेके आओ कि ना लेके आओ, पर और लेके जरूर आते हो। तो कहते हैं कि श्रीनाथ जी अंगूठा दिखा के भगवत रस ले लेते हैं और उसके बदले में अपन को और देते हैं। और भाषा में ठौर यानी ठिकाना, ठौर यानी स्थान, जो भगवत रस अपने अंदर एकत्रित करके श्रीनाथ जी के सम्मुख गए तो अंगूठा दिखा के श्रीनाथ जी ने वो भगवत रस को ले लिया और उसके बदले में अपने चरणों में सदा के लिए अपन को ठौर दे दिया, अपने चरणों में सदा के लिए अपन को स्थान दे दिया। ये श्रीनाथ जी के संक्षिप्त लीला का दर्शन करके अपन श्रीमद् भागवत का दर्शन करने से पूर्व 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी के महात्म का दर्शन करेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु का महत्व तभी पता चले जब उसके महात्मा को जाने। तो किसी भी वस्तु का महत्व तभी समझ में आवे कि जब उसके महात्मा को जाने। और वो श्रीमद् भागवत जी के महत्व को बताने के लिए उनके महात्मा का दर्शन 6 अध्यायों में अपन को कराया। तो आइए श्रीमद् भागवत जी के महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में अपन प्रवेश करें। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय
भगवान के स्वरूप लक्षण, भगवान के कार्य लक्षण दोनों का परिचय दिया है। भगवान कौन है ये भी बताया है, भगवान क्या करते हैं ये भी बताया है, भगवान का स्वभाव क्या है ये भी बताया, और भगवान का नाम क्या है ये भी अपन को बताया। देखो भगवान कैसे हैं, बोले 32 गुणों से युक्त हैं, इसलिए अनुष्टुप छंद में कहा। महात्मा का वर्णन करने के लिए एक ही श्लोक कहा, क्योंकि भगवान जैसा कोई नहीं है, भगवान एक ही अपने जैसे हैं, इसलिए एक श्लोक कहा। इसी श्लोक को अपन यदि साधारण अर्थ से समझें तो भागवत की फलश्रुति क्या? वेदव्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करते करते ये जितने भी जीव हैं, ये जीव एक कन्या के रूप में है। और भागवत का फलश्रुति क्या कि जब जीव रूपी कन्या भागवत का श्रवण करके प्रभु को अपने पति के रूप में चुने, जैसे रुक्मिणी जी ने लिखा ना, चित्वा गुणान भुवन सुंदर गुणकांते, जब गुणों का श्रवण करते करते रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम हुआ, उसी प्रकार जब भागवत का श्रवण करते करते जीव रूपी कन्या प्रभु को अपने पति के रूप से चुने, पति के रूप से उसका वर्णन करे, तो मानो भागवत फलित हो गया। और जब व्यास जी ने जीव रूपी कन्या से कहा कि तुम प्रभु को पति के रूप में चुनो, देखो जब विवाह होता है ना, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तु विवाह में देखते हैं। बोले कन्या होती है, कन्या क्या देखती है? वो लड़के का रूप क्या देखती है? क्या देखती है? लड़के का रूप।